औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक अकेडमी में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है तो आप देख सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल थोड़ा सा मतलब यूनिक नेम है। यस, स्टेट ऑफ मैटर है और वी कैन से कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अभी तक आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और वी कैन से कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, क्योंकि प्लाज्मा भी आपका मतलब वो एक स्टेट ऑफ मैटर है फोर्थ, तो इसको हम फिफ्थ पे रख लेंगे। ठीक है, एडिशनल स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहते हैं, मोस्टली जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड तो चलो समझ में आता है कि लिक्विड्स है, लेकिन क्रिस्टल तो क्रिस्टल का डायरेक्टली सॉलिड से मतलब क्योंकि क्रिस्टल हम सॉलिड्स के लिए ही यूज़ करते हैं क्योंकि सॉलिड की ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिक्विड सॉलिड भी आप कह सकते हैं, सेमी सॉलिड भी आप कह सकते हैं। ये दोनों इसके मतलब नाम एडिशनल हो सकते हैं। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम लिक्विड क्रिस्टल को किसने मतलब ये है कि सामने लेके आया। तो इट वाज हैंड्स इन 1850। हमारे पास जो साइंटिस्ट आ रहा था वो था हैंड्स। 1850 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे किया? एक्सपेरिमेंट उसका था स्टेरिन पे। ठीक है, उन्होंने स्टेरिन पे एक्सपेरिमेंट किया। अब ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला मैं आपको चलो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, C57H110। और ओ ऑक्सीजन हमारे पास कितने होंगे? यस, 6 होंगे। ठीक है, इसका जो मोलर मास है, तो मोलर मास इसका हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 891.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो चलो इसका हम थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट का भी लिख लेते हैं। वो हमारे पास इसका आ रहा है 813 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो इस सब्सटेंस की बात हो रही है। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट इसका ये था कि इसने कहा कि ये सब्सटेंस हमारे पास मेल्टिंग शुरू करता है किस पे? ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग शुरू कर लेता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर से ये स्लोली मेल्ट होता है। इट मीन कि ये डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये स्लोली मेल्टिंग शुरू करता है और 58 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक टर्बिड लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब टर्बिड लिक्विड पे मैं आता हूं कि ये हम कैसे कहते हैं। और फिर ये 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लियर लिक्विड नजर आता है। अब ये टर्बिड लिक्विड बेसिकली इसको हम कहते हैं मडी लिक्विड। क्या कहते हैं? मडी लिक्विड या मडी स्टेट। मडी स्टेट आपने देखा हो कि जब हम मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक मडी सा शेप इख्तियार कर लेता है, जो कि ना क्लियर लिक्विड होता है और ना सॉलिड होता है, बल्कि एक इंटरमीडिएट स्टेट होता है। तो ये टर्बिड लिक्विड बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। क्या कहते हैं इसको? बेसिकली हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। इसी को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो इट मीन कि ये जो टेम्परेचर है बिटवीन द 52 एंड 62, ये हमारे पास बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल है। ये हमारे पास बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड है, इस टेम्परेचर पे ये क्लियर लिक्विड है। तो ये इन बिटवीन जो टेम्परेचर है ये क्या है? ये लिक्विड क्रिस्टल है। देखिए, हम कहते हैं कि किसी चीज़ का शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प बॉइलिंग पॉइंट, हम ये बात करते हैं स्पेसिफिकली शार्प मेल्टिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह है कि एक फाइनल डिग्री, जिस तरह मैंने कहा कि 813 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इट मीन कि इस डिग्री पे इसकी बॉइलिंग होती है। लेकिन अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे 52 to 62। इट मीन कि ये एक रेंज में आ रहा है। तो जो भी सब्सटेंस आपके पास रेंज में आ रहा है उसमें लिक्विड क्रिस्टल मौजूद होगा, उसमें एक इंटरमीडिएट फेज मौजूद होगा। तो ये फर्स्ट सब्सटेंस था कि जिसका मतलब इन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ इसमें लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट फेज होता है बिटवीन द ट्रू सॉलिड एंड बिटवीन द ट्रू लिक्विड। यस, ये तो इसका पहला मतलब यह है कि एक्सपेरिमेंट था। अब सेकंड जो एक्सपेरिमेंट आ रहा है वो एक्सपेरिमेंट रेंजर ने किया था। वो एक्सपेरिमेंट जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो किया था रेंजर ने।
और इन्होंने 1888 में, अब देखिए 1850 ऑलमोस्ट 38 ईयर्स बाद इनका एक एक्सपेरिमेंट सामने आया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट इसको लिया था। इस सब्सटेंस को इसके लिया था और इसका जो फॉर्मूला है C34H50 और ऑक्सीजन कितने होंगे हमारे पास 2 होंगे ये, ठीक है। इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास हमारे पास 490.7 मोलर मास, इसका 490.7 ग्राम पर मोल। तो इसका फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है 149 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब इस सब्सटेंस के लिए भी उन्होंने एक बात की थी और वो क्या थी कि ये सब्सटेंस बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, फिर ये लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो जाता है और फिर ये क्लियर लिक्विड होता है। अब किस टेम्परेचर पे ये सॉलिड और किस टेम्परेचर पे 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमारे पास मेल्टिंग शुरू कर लेता है और 179 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास ये जो टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर है इनके दरमियान ये जो इंटरमीडिएट फेज है ये क्या है, ये लिक्विड क्रिस्टल है। क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। तो ये इंटरमीडिएट फेज ही हमारा बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट का काम क्या है, मतलब हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है किस में, हेयर कलर में, इसमें भी इस्तेमाल होता है, ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है और ये हमारे पास LCDs जो स्क्रीन्स वगैरह होते हैं डिस्प्ले उसमें भी इस्तेमाल होता है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। तो ये हमारे पास बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल है। अगर आप इसकी अब ऑर्डर पे थोड़ी सी अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इसको हम ले लें ठीक है, ये हमारे पास अब क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है और ये हमारे पास लिक्विड है। ये इनके जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, क्या है, ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, ये हम उस पे बात करते हैं कि किस तरह इनके मॉलिक्यूल 3 फेजेस में अरेंज होते हैं, ठीक है, किस तरह इनके मॉलिक्यूल 3 फेजेस में अरेंज होते हैं। तो देखिए एक प्रॉपर थोड़ी सी डिस्टर्ब और ये तो कंप्लीटली डिस्टर्ब अरेंजमेंट है, मतलब ये कि नो ऑर्डर, वहाँ पे ऑर्डर, सेमी ऑर्डर, नो ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो अब लिक्विड क्रिस्टल क्या है, मैंने आपसे कहता कि ये एडिशनल स्टेट ऑफ मैटर है ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, किस चीज़ में, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती हैं सॉलिड से लिक्विड में, वो एक इंटरमीडिएट फेज से गुजरते हैं और वहीं पर हमारे पास जो इंटरमीडिएट फेज होता है उसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका, तो आप इसका एक इस तरह डायग्राम भी दे सकते हैं कि ये मेरे पास सॉलिड है, इस सॉलिड को मैंने हीट किया तो इससे क्या बना, इससे लिक्विड क्रिस्टल बना। फर्दर मैंने हीट किया तो इससे लिक्विड बना। ये मेरे पास बेसिकली मैकेनिज्म है, ये मेरे पास मैकेनिज्म है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो अगर हम बात करें कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है तो इसकी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की भी होंगी और किस चीज़ की, लिक्विड्स की भी होंगी। तो अगर हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो नंबर 1 ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होगी वो ऑर्डरली होगी, ये वाली। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी,
रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में, हम इसको फिर पढ़ेंगे डिटेल में। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो फिर लिक्विड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? तो फिर लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी है, तो द नंबर 1 इज फ्लूइडिटी, नंबर 2 विस्कोसिटी, एंड नंबर 3 सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास किस चीज की है? ये प्रॉपर्टीज हमारे पास लिक्विड की है और ये सॉलिड की है। इट मीन कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड होती है, इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेमी सॉलिड है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सॉलिड की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी फिर लिक्विड्स की होती हैं। यूजेस क्या है? तो यूजेस में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सबसे पहले तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, तो अगर आप लोगों को शायद याद हो, एक वो पट्टी सा रख लेते हैं फोरहेड पे, एक तो ये स्टिक वाली थर्मामीटर होती है, एक वो बैंड सी होती है, तो उसके वो कलर चेंजेस की वजह से हमें टेम्परेचर का पता चलता होता है कि टेम्परेचर है या नहीं है। ठीक है, उसमें डिस्टिंग्विश किए होते हैं कलर्स को कि अगर रेड है तो फिर ये टेम्परेचर इतना है, अगर मतलब ग्रीन है तो सेफ साइड पे है, और अगर इन बिटवीन है तो मतलब ये है कि आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो फिर कलर चेंजेस की वजह से तो ये थर्मामीटर इसका इस्तेमाल होता है। सेकंड जो इसका है कि फाइंड आउट पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं बड़ी बड़ी जो है ना वो घरों में या कारखानों में, तो वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे सर्किट का जो ब्रेकेज आ रहा है, ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है, तो इसको मालूम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड जो इसका यूज़ है, तो ये जो फाइंड आउट द ब्लॉकेज इन वेन्स एंड आर्टरीज बाय स्किन क्रोमेटोग्राफी, बाय स्किन थर्मोग्राफी। ठीक है, अब स्किन थर्मोग्राफी के ज़रिए ये आर्टरीज और वेन में कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, कहाँ पे ब्लड की फ़्लो नहीं हो रही, तो उस पॉइंट को भी ये मालूम करने में इसकी बड़ा ये हेल्प करता है। फोर्थ, ये फॉर डिस्प्ले किस चीज़ का होता है? मतलब ये है कि आपने कैलकुलेटर्स देखे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर्स का जो स्क्रीन है उसमें इस्तेमाल होता है। ये जो डिजिटल वॉचेस है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, सेल फ़ोन में भी ये इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है, और ये LEDs वगैरह उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो डिस्प्ले के लिए अगर आप कैलकुलेटर के वो स्क्रीन के ऊपर हाथ थोड़ा सा वो पुश करें उसको, तो वो आपको बिल्कुल एक पानी की तरह वो एक कुछ लेयर्स नज़र आएंगी, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। फिफ्थ हमारे पास ये स्क्रीन्स वगैरह, फॉर स्क्रीन्स, ये जो LCDs हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलो ये आज आपको पता चल गया होगा, किसी को नहीं पता कि LCD का मतलब क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यस, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड द सिक्स्थ वन, ये एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है किस चीज़ में? सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये जो टेक्निक है प्यूरिफिकेशन का या फिल्ट्रेशन का, उसमें ये एज अ सॉलिड इस्तेमाल होता है। तो अभी आप इसके ये यूजेस के स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स करवा देता हूँ। आल दो के आपके वो सच इतने नहीं है FSC के कोर्स पे, लेकिन अगर कोई लिख लेता है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको लिखने चाहिए। ठीक है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी। मैं आपको इसके टाइप्स करवाता हूँ। अच्छा, टाइप्स इसके क्या हैं? टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो सबसे जो पहला इसका टाइप है वो हमारे पास है क्या? नेमेटिक। क्या है? नेमेटिक। अब ये नेमेटिक क्या है? तो ये थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक। ठीक है, ये तो इसके मतलब वो स्ट्रक्चर आ जाता है। अब ये बेसिकली सिंपल फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिस्टल है। क्या है? सिंपल
फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। और इसका मतलब यह है कि नो, इसमें कोई ओरिएंटेशन भी नहीं होती, नो ओरिएंटेशन एंड नो अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यूज कहां पे होते हैं? तो ये बेसिकली टेलीस्कोप में इस्तेमाल होते हैं फॉर क्लियर इमेज, फॉर क्लियर इमेज। तो ये इसका फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप इसका कौन सा आ जाएगा? सेकंड टाइप इसका आ जाएगा हमारे पास सिमेटिक। कौन सा? सिमेटिक। ये न्यूमेटिक और ये सेकंड हमारे पास है सिमेटिक। अब सिमेटिक क्या है? ये सोप लाइक होते हैं, स्लिपरी, सोप लाइक होते हैं, स्लिपरी। ठीक है। अब ये कहां पे? तो इसकी जो अरेंजमेंट है ऑर्डरली अरेंजमेंट है। क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट है। और ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं? तो ये एलसीडीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। कहां पे? एलसीडीज वगैरह में। और जो फाइनल एंड थर्ड टाइप है वो हमारे पास आ जाएगा क्या? खोलेस्ट्रिक। क्या है? खोलेस्ट्रिक, आल्सो नोन एज अ चायरल न्यूमेटिक, चायरल न्यूमेटिक। ठीक है। और इसका मतलब यह है कि इसका यूज कहां पे है? ठीक है। तो ये जो कलर के साथ, ये जो टेम्परेचर के साथ कलर चेंज होते हैं, चेंजेस ऑफ कलर विद टेम्परेचर, ये इसका बेसिकली रोल होता है। ठीक है। और सेकंड यूजेस इन थर्मामीटर। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो फोरहेड का थर्मामीटर इस्तेमाल होता है, फोरहेड के ऊपर जो रखते हैं, तो वो थर्मामीटर टेम्परेचर के साथ कलर चेंज करता है। अब वही जो कलर चेंज का है वो ये वाला खोलेस्ट्रिक टाइप इस्तेमाल होता है। देखिए न्यूमेटिक टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है, एलसीडीज में। तो ये भी आपके पास एक तरह से वो यूजेस का अगर मतलब आप याद करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। देखिए लिक्विड क्रिस्टल की हमने बात की, सिंपली इंटरमीडिएट फेज है बिटवीन द ट्रू सॉलिड एंड ट्रू लिक्विड। इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सॉलिड की होती है, कुछ लिक्विड्स की होती है। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ फ्लूइडिटी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, बिल्कुल वेल नोन है। इस तरह सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास तो वो आती है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि क्रिस्टलाइन हम कहते हैं, और यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी। यूजेस का मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो मेडिसिन है या जो मेडिकल फील्ड है उसमें इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द लिक्विड क्रिस्टल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।